Yes, I will. The second part. Yes, yes. I will do Are that. Deepa Bhole is also there? Huh? Deepa Bhole? Yeah, Deepa is there. Yeah, Deepa is there. Oh, Yes. Deepa is JC is there. retired, huh? Yes. Oh, good to see Deepa. नमस्ते नमस्ते देशपांडे साहेब. ठीक है, now we'll start. सभी को गर्दन मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद, किसी भी एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए. करेंगे प्रणव ध्वनि का उच्चारण. लंबे श्वास लेने के बाद स्टार्ट. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी और आज के धन्वंतरी के आचार्य जी के चरणों में नमन. सभी गुरुजनों के चरणों में नमन. मेरे सामने उपस्थित सभी दिव्य पवित्र आत्माओं को मेरा वंदन अभिनंदन. अभी हम सभी बैठेंगे, आंख बंद करके सीधे बैठेंगे. पूरा ध्यान शरीर पर, पूरा ध्यान श्वासों पर. अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमको कहाँ श्वास, जब भी हम आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो श्वास कहाँ लेना है और कब छोड़ना है. एक्चुअली जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज उठाते हैं, ग्रेविटी. Can you speak loudly, Pratibha, please? अभी इनहेल और एक्सेल का रूल बता रही हूँ मैं. रूल, जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वी नीड फोर्स, वी नीड स्ट्रेंथ. तो ऑक्सीजन हेल्प्स यू इन डूइंग दैट. तो आप जब भी पैर, जैसे आप कोई भी चीज हाथ को ऊपर उठा रहे हो ऐसे, तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो आप इनहेल करोगे क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा ऊपर ले जाने में. और जब आप नीचे आओगे तो आप टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रहे हो तो एक्सेल. और दूसरा, जब आपका शरीर खुलता है, जब भी आप ऐसे करते हो तो आपके हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए तो आप तभी इनहेल करते हो. और जब आप नजदीक लाते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपका जो हार्ट है वो खाली होना चाहिए तो हम एक्सहेल करेंगे. तो 99% सम केसेस में खाली नहीं होता है, अदरवाइज 99% against gravity you have to inhale because you need force over there and oxygen helps you in lifting some certain thing. आप पैर जब भी चक्की करते हो या पाद चक्रासन करते हो तो जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी अगर आसन करते हो तो उसमें आपको इनहेल करना है, ऑक्सीजन हेल्प करेगा. आप सीढ़ी चढ़ते हो तभी भी आप इनहेल करके चढ़िए, आपको इतना श्वास नहीं लगेगा.
क्योंकि आप ऑक्सीजन का हेल्प से सीढ़ी चढ़ रहे हो। चढ़ो, पैर रखो और इनहेल करो, फिर पैर रखो, इनहेल करो, तो आपको इजी होगा। और जब आप ग्रेविटी के साथ हो, नीचे आ रही है कोई भी चीज अगेंस्ट ग्रेविटी, टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो उसको फोर्स की जरूरत नहीं है, तो आप एक्सहेल करोगे। ये नॉर्मल रूल है। प्लस हार्ट का मैंने बोला, जब आपको कोई क्रिया करनी है, जैसे नीचे झुकना है, तो आपका ये हार्ट सिकुड़ रहा है, जब तक आप खाली नहीं करोगे, एक्सहेल नहीं करोगे, तब तक आप वो क्रिया नहीं कर सकते हो। तो इनहेल में आपने पूरा पावर ले लिया, एक्सहेल में पूरा खाली कर दिया, और जब खाली हो गया है तभी आप नेक्स्ट क्रिया कर सकते हो। तो जब संकुचन होता है हार्ट का तो एक्सहेल, और जब हार्ट एक्सपांड होता है, आप ऊपर ऐसे श्वास भर रहे हो, तो आपका इनहेल होगा। तो ये नॉर्मल रूल है इनहेल और एक्सहेल का। अभी आप कोई भी आसन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता चल गया कि इनहेल कब करना है और एक्सहेल कब करना है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का आसन करेंगे। हाथ साइड पे लेना, साइड पे हाथ लेना है, और इनहेल, अभी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, एक्सहेल नीचे। पूरे हार्ट में ऑक्सीजन भरना है, एकदम स्लोली और स्टेडीली। इनहेल, थोड़ी देर रुकना इनहेल करके, 1 2 3 4 5, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, हाथ को ऊपर खींचना थोड़ा, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी नेक्स्ट है, आप दोनों हाथों को ऐसे बांध लीजिए। इसमें आपके ऊपर आपका जो डायफ्राम है उसमें भी पूरा श्वास भरेगी। इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर खींचना, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। मुट्ठी को शोल्डर के पास रखिए, और जब हाथ ऊपर जाएगा इनहेल, नीचे आएगा तो एक्सहेल। 4-5 राउंड स्लो, उसके बाद थोड़ा फास्ट। इनहेल, हाथ मुट्ठी खोल देना, एक्सहेल, मुट्ठी बंद, इनहेल, मुट्ठी खोलना, एक्सहेल, बंद, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी फास्ट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी दोनों हाथों को आप जोड़ लीजिए ऐसे। इनहेल करते हुए हाथ को जितना पीछे जा सकता है लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। विश्राम, विश्राम, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास हमारे थोड़े तेज हो गए हैं क्योंकि हमने पूरे हार्ट को ओपन कर, अपना लंग्स को ओपन करके ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग किया है।
तो हार्ट का पल्स रेट थोड़ा फास्ट हो गया होगा, तो धीरे धीरे वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। आप धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए आंख बंद करके। अभी करेंगे नॉर्मल भस्त्रिका प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा ले लीजिए, हाथ घुटने के अंदर, शरीर से हाथ सटा हुआ और आंखें बंद करके इनहेल करना है, लॉन्ग स्मूथ ब्रीदिंग और लॉन्ग स्मूथ एक्सहेल। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल। Inhale, exhale. Inhale, exhale. गर्दन सीधी एकदम। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अभी विश्राम विश्राम। ये हमने जो अभी प्राणायाम किया भस्त्रिका प्राणायाम, इससे हमारे फेफड़े एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। फेफड़े से रिलेटेड सभी रोगों से निवारण हो गया है। सर्दी, जुकाम, एलर्जी, साइनस सभी रोग खत्म हो गए। मस्तिष्क और हृदय में शुद्ध प्राणवायु पहुंची है और इससे रिलेटेड सभी रोग से मुक्ति। अभी हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सूर्य मुद्रा लीजिए, रिंग फिंगर को थंब के बेस पे टच करके थंब को धीरे से प्रेस की, जोर से नहीं करना है, एकदम धीरे से जस्ट टच करना है। और ये 3 उंगलियां स्ट्रेट कंधे के पास। सिर्फ एक नासिका से ही करते हैं क्योंकि हार्ट से रिलेटेड प्राणायाम है। हमारा हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगा और नहीं हुआ है तो नहीं होगा। अभी हमको 25 टाइम्स कपालभाति करना है। इसको थोड़ा स्पीड, ज्यादा नहीं, थोड़ा स्पीड में करेंगे। स्टार्ट करेंगे 25 टाइम्स कपालभाति। सिर्फ एक्सहेल पे ध्यान देना। एक्सहेल करते हुए पेट अंदर जाता है, पेट अंदर आता है। जब आप पूरा मेरुदंड सीधा रखेंगे तो ही आपको इसका इफेक्ट होगा। स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। विश्राम विश्राम। ये प्राणायाम हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को ठीक करता है और हमारे हार्ट में अगर ब्लॉकेज नहीं हुआ है तो नहीं होगा। आपको ये रोज सुबह करना है। आप शाम को भी कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान होने जैसी कोई चीज नहीं है। और कब हार्ट ब्लॉकेज शुरू होगा आपको पता नहीं चलेगा, तो आप दिन में 2 बार करिए। अभी नेक्स्ट करेंगे नॉर्मल कपालभाति प्राणायाम। उसके अंदर अपान वायु, अपान मुद्रा लीजिए। अपान मुद्रा में बैठना है और डिटॉक्स करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है। स्टार्ट। कपालभाति। पेट को 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। हार्ट पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक।
और प्रोस्टेट भी 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक ही लेंगे। अभी हम लोग सभी सिर्फ पेट पे अंदर जाता है या नहीं वो जरूर देखिए और नाक से श्वास बाहर आनी चाहिए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 विश्राम 30 के 3 राउंड सुबह कर सकते हैं आप। एक राउंड के बाद लंबा गहरा श्वास लेना और सेकेंड राउंड शुरू करना, फिर लंबा गहरा श्वास लेना, फिर थर्ड राउंड शुरू करना। ऐसे मॉर्निंग में 30 के कम से कम 3 राउंड जरूर करना। इससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी तो हमारे पूरे शरीर में शुद्ध प्राणवायु का संचार होगा और शुद्ध प्राणवायु होगी तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा। कैंसर जैसे रोगों के लिए भी कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम है। उसमें सिर्फ आधा घंटा करना पड़ेगा दोनों टाइम। अगर कोई बड़ा डिजीज हो जाता है तो आपको हाफ एन आवर करना है, बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देना है। अभी इससे मोटापा, डायबिटीज, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये सब में फायदा है। डिप्रेशन, मस्तिष्क के सभी रोगों में फायदा है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। पहले हम करेंगे चंद्र नाड़ी को ओपन करेंगे। चंद्र नाड़ी को ओपन करने के लिए आपको लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, तो हमारी पूरी शरीर में ठंडक आ जाएगी क्योंकि चंद्र नाड़ी जो है वो अपने बॉडी को ठंडा करती है। इवन फीवर में भी आप कर सकते हैं इसको, चंद्र नाड़ी का को एक्टिवेट कर सकते हैं। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल लेफ्ट, inhale left, exhale left, inhale left, exhale left, inhale left, exhale left, inhale left, exhale left। अभी हम राइट नासिका से श्वास से इनहेल एक्सहेल करेंगे, इससे सूर्य नाड़ी ओपन हो। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, राइट से इनहेल राइट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, exhale right, in right, out right, inhale right, exhale right। अभी आप विश्राम करें, आंखें बंद, शरीर की तरफ पूरा ध्यान, श्वासों की तरफ पूरा ध्यान, पूरा शरीर को एक श्वासों पे केंद्रित कीजिए और कोई चेहरे पे तनाव नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता। अभी आज हम एक नया प्राणायाम करेंगे,
सूर्य वेदी प्राणायाम। ये प्राणायाम कोरोना न हो इसके लिए है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पूरी गर्माहट रहेगी तो हमको कभी कोरोना नहीं होगा। तो क्या करना है, पहले ज्ञान मुद्रा में बैठिए और लेफ्ट नाड़ी सूर्य नाड़ी है उससे इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल करना है। राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सेल करना है। तो आप स्टार्ट करेंगे, इनहेल राइट, डीप लंबी गहरी श्वास लीजिए, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल राइट, exhale left, inhale right, 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 exhale left. विश्राम। यह है सूर्य वेदी प्राणायाम। और हम जो खाली राइट से लेते हैं वो हम लोग सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं जब सिर्फ राइट से लेते हैं। और अभी राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, यह है सूर्य वेदी प्राणायाम। जब भी हमको कोई सर्दी हो जाए, इवन सर्दी में ये फायदा करता है, सर्दी हो जाएगी तो भी हम ये प्राणायाम कर सकते हैं। इससे हमारा जो कफ है वो मेल्ट हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा, या तो मुंह में आ जाएगा या स्टूल के थ्रू चला जाएगा। तो जब सर्दी होगी तभी भी आप कर सकते हैं। और अगर फीवर अगर आया है कोरोना का या उसमें भी ये कर सकते हैं, सूर्य वेदी प्राणायाम। अभी हम करेंगे नॉर्मल अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी ओपन होगी। सुषुम्ना नाड़ी ओपन करने के लिए हमको पहले राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये एक राउंड है अनुलोम विलोम, इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनहेल, ज्ञान मुद्रा लीजिए, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left. लास्ट टाइम करेंगे, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट,
विश्राम, विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी सभी सेल में ग्लूकोज, इंसुलिन, ऑक्सीजन मिलता है, हर सेल में मिलता है और हमारी 72 करोड़ 72 नाड़ियां ओपन हो जाती हैं, डेड सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और हमारा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कितनी भी समय कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इस प्राणायाम को आप जितना स्लो करेंगे उतना आपको फायदा होगा। मतलब जब इनहेल करते हैं तो इतना स्मूथ इनहेल होना चाहिए और डीप होना चाहिए और एक्सहेल भी इतना धीरे कि आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और अगर रेशियो 1:2 रखते हैं, 1 रेशियो इनहेल और 2 रेशियो एक्सहेल, 5 काउंट्स इनहेल, 10 काउंट्स एक्सहेल, तो उसका फायदा ज्यादा होता है। तो आप कभी भी और कितना भी समय कर सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, कितना भी चाहो कर सकते हैं। इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमको घोड़े के जैसा आवाज निकालना है। ये टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, एंजाइटी सब कम करता है। जब प्राणवायु और हमारे ध्वनि का जब साथ होता है तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन लेवल हो जाता है, हमारे सब टेंशन रिलीज हो जाती है। तो कभी भी टेंशन हो तो आप भ्रामरी प्राणायाम ये भी कभी भी कर सकते हैं और कितना भी कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे 10 बार भ्रामरी प्राणायाम। आपके हाथ रखे, कान बंद, ये करते हुए स्टार्ट। नील, इस प्राणायाम से हमारे लंग्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड
स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल है, जो अगर कोई भी लंग्स में रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो वो उसको बढ़ने नहीं देगा और उसको वहीं रोक देगा। ये जो हार्ट लंग से रिलेटेड कोई भी डिजीज होने नहीं देगा आपको। तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है लंग्स के, अगर कोरोना वगैरह है तो उस समय भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये जितने भी प्राणायाम हैं वो सब करनी चाहिए। और अगर आप डेली करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, मतलब कोई भी वायरस, यही क्यों कोई भी वायरस आपको अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आपके लंग्स और हार्ट स्ट्रांग हो जाती है प्राणायाम से। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। तो आप ये प्राणायाम तो हमेशा करिए, सुबह और शाम दोनों टाइम। थोड़ा कम करेंगे चलेगा शाम को, पर दोनों टाइम करिए प्राणायाम। अभी हम करेंगे एक प्राणायाम है जिसमें आप श्वास को लेना है, पर श्वास लेते हुए पेट फूलना चाहिए। श्वास लेते समय पेट बाहर आएगा और श्वास छोड़ने के टाइम पेट अंदर जाएगा। वो प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, डायफ्राम के लिए बहुत अच्छा है ये। इनहेल करते समय पेट बाहर आना चाहिए। आप ये लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, आप रात को सोने जाएंगे तभी भी कर सकते हैं। जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है तभी आप देखना वो कैसे श्वास लेता है। छोटा बच्चा जब भी न्यूली बॉर्न चाइल्ड का ब्रीदिंग देखिए आप, वो जब भी श्वास लेता है उसका पेट पूरा ऊपर आता है और जब वो श्वास छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है, पेट ऊपर आता है पेट। तो राइट तरीका श्वास लेने का यही है कि पेट बाहर आना चाहिए और श्वास छोड़ते में अंदर जाना चाहिए। तो हम लोग तो इतना स्लो लेते हैं कि हार्ट अपने लंग्स तक भी नहीं पहुंचता है, तो पेट में तो सवाल ही नहीं उठने का। तो अभी आप याद से, जब आपको टाइम मिले, जब आपको याद आ जाए, तो आप ये हमेशा ऐसा ब्रीदिंग करिए। वो आप कभी भी कर सकते हैं, बस में, टीवी देखते हुए, कभी भी। मतलब जरूरी नहीं आंख बंद करना, मुद्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे। No. Friends, please join. This is going to be cut now. Please join again. तो इसमें कोई मुद्रा की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पेट फूलना चाहिए। जब आप ब्रीथ करेंगे योर स्टमक शुड एक्सपांड, और जब आप एक्सहेल करेंगे स्टमक को अंदर लेना है। ये ब्रीदिंग